वीडियो में आज फायरमैन प्रैक्टिस सेट दूसरा में जितना भी जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे गए हैं सभी इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में स्थित था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सितारों पर लागू होती है। इसके बारे में बता दें, चंद्रशेखर सीमा क्या होता है। तो सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने श्वेत वामन तारों के बारे में अध्ययन किया और एक रेखा बनाई, ठीक है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसके लिए इन्हें 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपण एक प्रक्रिया है जिसमें श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। अब बता दें फ्रेंड, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न होता है? देखिए फ्रेंड, ये जो प्रश्न है ये कितनी भी तरह से पूछा जाता है। कभी कभी पूछ देगा रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी का जवाब एक ही होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का उपयोग वायुयान के स्थिति एवं दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। एक और गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, युगामी क्या है? तो युगामी एक स्वाद का प्रकार है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से पहिए बने थे। पहिए का आविष्कार पाषाण काल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य किस नदी के लिए विवाद बना हुआ है? तो इसका भी आंसर सेम होगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में बता दें, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ से होता है। यह नदी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। अब फ्रेंड, राष्ट्रपति के पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो राष्ट्रपति, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मलविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कालिदास के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला एक और ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। बाणभट्ट का एक फेमस बुक है जिसका नाम है द
कादम्बरी, द कादम्बरी बाणभट्ट का एक फेमस बुक है। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं। माइकल फेल्प्स एक अमेरिका के तैराक हैं। इनका नाम गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष, यानी 65 साल सेवानिवृत्ति की उम्र होती है, या 5 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी भूकंप का कारण बनती है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्रपाद एक जीव है, ठीक है, जिसका शरीर कई खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड में 4-4 पैर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सहस्त्रपाद का पैर सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। प्रोटॉन में, ठीक है, पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आयन होते हैं, और न्यूट्रॉन में आवेशहीन होता है, 0 आयन होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, प्रदूषण सूचकांक में एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जैसे PM 2.5 और PM 10 भी आता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख वैज्ञानिक थे? मनोवैज्ञानिक थे, प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्राइड एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इनका एक बड़ा ही फेमस बुक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसा कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ठीक है फ्रेंड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, और इसे खाने का भी सोडा कहते हैं। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोवन सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है NaCO3, सोडियम कार्बोनेट NaCO3। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? लास्ट सफर, ठीक है, लास्ट सफर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी की अमर कथा है, इसमें लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टूसिस को संदर्भित करता है। इसका पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पार्ट्यूसिस टेटनस। ठीक है फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा, डिप्थीरिया पार्ट्यूसिस टेटनस। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न, ज्यामितीय का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामितीय का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। गणित में पाइथागोरस प्रमेय भी होता है ये भी, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्लिड ज्यामितीय का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, लीमर, ठीक है, लीमर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। लीमर एक मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर का नाम है जो देखने में बंदर की तरह दिखता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्राफीन। ग्राफीन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप एक होता है C60, जिसको फ्लोरीन भी कहते हैं। कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, इससे बहुत ही लाजवाब सवाल बनता है कि कौन सा तत्व है जो अधातु है फिर भी विद्युत के सुचालक होते हैं, तो वो है ग्रेफाइट। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का अपरूप। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, यदि किसी पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 14.3 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के द्वारा जीका वायरस का संचारित होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जापानी होता है जो चित्राक्षरों का उपयोग करती है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में बता दें, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच विलय के समय इस दीवार को ध्वस्त किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बता दो फ्रेंड, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया और इसमें 6 पदक जीते, जिसमें 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृति शब्दकोशों कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकोश एक प्राचीन संस्कृति शब्दकोश है। ठीक है फ्रेंड, इसका अगला प्रश्न होगा फिल इन द ब्लैंक्स ... प्रकंद का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शकरकंद प्रकंद का एक उदाहरण, अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, टमाटर क्या है? टमाटर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर एक फल है। टमाटर एक फल है। फल किसको कहते हैं? तो फल जो फूल से तैयार होता है,
फूल के बाद जो तैयार होता है उसको फल कहते हैं। जैसे टमाटर फूल के बाद फल बनता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा सुधार करने की वकालत किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने इन्हें शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा के सुधार में बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब 25 दिसंबर को ही क्यों? तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के रूप में सुशासन दिवस मनाया जाता है और यह सुशासन दिवस 2014 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है। तो ओटीसी क्रोसिन दवा एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल्य स्थान माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा इसका मूल्य स्थान माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ प्रथम संचार उपग्रह कर, यदि केवल उपग्रह कहता तो आर्यभट्ट होता, लेकिन प्रथम संचार उपग्रह तो होगा एप्पल। तो एप्पल प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था। इसके बारे में बता दें फ्रेंड कि यह यूरोपीय, ठीक है, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी से इसे छोड़ा गया था। और आर्यभट्ट के बारे में बता दें कि आर्यभट्ट सोवियत संघ रूस के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इससे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि न्यूयॉर्क किस द्वीप पे स्थित है? तो यह एक मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र निकल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। यदि वस्तु गुणवत्ता सूचकांक के बीच, ठीक है, हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 151 से 200 के बीच यदि वस्तु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो तो उसे वायु प्रदूषण को स्तर को मध्यम माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, माचिस की तिलियों में ... होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस पाया जाता है। बता दें फ्रेंड, फास्फोरस का सूत्र रासायनिक संकेत होता है P, इसका परमाणु संख्या 15 होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, ठीक है, थार रेगिस्तान खाली स्थान में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। बता दें फ्रेंड थार रेगिस्तान के बारे में, थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के, ठीक है, सीमा भी बनाती है। और थार रेगिस्तान राजस्थान, ठीक है, पूरा मतलब भाग का 75% भाग राजस्थान में पाया जाता है। इसका कुछ आंशिक भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है।
क्यों और सभी प्रधानमंत्री को क्यों नहीं? क्योंकि ये पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी एवं बनर्जी भुट्टो द्वारा शिमला समझौता पे हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आईएफएससी किसका संक्षिप्त रूप है? हाँ जी हाँ दोस्तों, आईएफएससी कोड वही जो बैंक पासबुक पे लिखा रहता है, जिससे हम लोग बैंक के स्थिति, ठीक है, का पता लगाते हैं कि वह बैंक किस जगह पे है, किस एरिया में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉड लिवर तेल यानी मछली का तेल में विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसे बता दें फ्रेंड कि सूरज के प्रकाश में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी मौजूद होता है, और विटामिन डी का वनस्पतिक स्रोत नहीं है, इसलिए यह सूरज के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है और किसी भी तरह के हरी सब्जी, साग सब्जी में नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजी कैंसर के बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भारत का संविधान दिवस कब को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहिका यानी एस्ट्रॉयड को एक टूटा हुआ तारा कहना उचित होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भारत की मवेशी निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, रुपये के लिए चिन्ह आर को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय कुमार जी के द्वारा, ठीक है, रुपये के लिए चिन्ह आर का डिजाइन किया गया था, और इसे 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार के द्वारा अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाले प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, IMPS। इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये होता है NEFT, ESC और RTGS। ये अलग प्रोसेस है जिसके द्वारा पैसा को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस अलग है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल, विंडो, MS-DOS और यूनिक्स। ये, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्वाइट इंडिया, ठीक है, किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, किया जाता है। यह चुनाव
गुप्त मतदान, ठीक है, एकल संक्रमण गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 80 के 4 में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? बता दें फ्रेंड कि 13 अप्रैल 1984 ईस्वी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध हुआ था, जिसमें सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत का उपयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन। अगला प्रश्न, दबाव को मापा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बल एवं क्षेत्रफल। बता दें फ्रेंड, दबाव यानी प्रेशर बराबर, ठीक है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स करने का मतलब कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल और क्षेत्रफल से हम दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बायोस का अर्थ क्या है? तो बायोस का, इसमें जो सबसे लाजवाब सवाल बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका फुल फॉर्म बायोस का, तो इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका अर्थ क्या होता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जे को प्रारंभ करना। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो आईपी एड्रेस का अभिप्राय है, आईपी एड्रेस एक प्रोसेस होता है जिसमें दो कंप्यूटरों के बीच एक डायनामिक लिंक किया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दो कंप्यूटरों के बीच एक डायनामिक लिंक। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, खाली स्थान, ठीक है, की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर के यौगिक के कारण, ठीक है, हमें गैस लीक होने का पता चलता है। अब बता दें फ्रेंड, गैस एलपीजी, इसे जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है, इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन का मिश्रण होता है। आप इसे लिख लीजिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस नेचर में गंधहीन होता है, इसलिए इसमें इथाइल मेरकैप्टन जो सल्फर का यौगिक है, इसे मिलाया जाता है, जिसके कारण हमें गंध पता चलता है। इथाइल मेरकैप्टन, कभी कभी इथाइल मेरकैप्टन का सूत्र भी पूछ देता है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, C2H6S। ध्यान से सुनिएगा, C2H6S, इसका रासायनिक सूत्र होता है इथाइल मेरकैप्टन। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया का, ठीक है, प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, यह नारा दिया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में बता दें, 14 अप्रैल को इन्हें डॉक्टर V.R. अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर V.R. अंबेडकर के द्वारा मूकनायक पत्रिका प्रकाशित किया गया था, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, फिर से इसका नाम याद कर लीजिएगा, मूकनायक पत्रिका डॉक्टर V.R. अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें फ्रेंड, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण कैपिलरी प्रक्रिया होता है। कैपिलरी प्रक्रिया एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है केशिका
क्रिया। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप का यूज किया जाता है। ऐसे तो टेलीस्कोप को यूज, ठीक है, ग्रह जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है, को देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड। इसके बारे में बता दें फ्रेंड कि इसे इस तरह से भी पूछ सकता है, दूध खट्टे क्यों होते हैं? तो लैक्टिक एसिड के कारण। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। ठीक है फ्रेंड, और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो भी होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें, विश्वास के साथ बने रहें, और इस चैनल पे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आप केवल, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।